सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात के लिए जल्द संजीदा होने की वार्निंग। कहा कि ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा। जब वक्त गुजर गया तो फिर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ईरान के मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो हमसे डील की भीख मांग रहे हैं और अवाम से कह रहे हैं कि वो हमारी तजावीज़ को सिर्फ देख रहे हैं। ये सही नहीं। ईरानी रहनुमाओं से कहो कि सुप्रीम लीडर बन जाओ तो वो शुक्रिया के साथ इनकार कर देते हैं। नेटो मालिक ने ईरान के मामले में कोई मदद नहीं की। अमेरिका को नेटो से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन रवैया याद रहेगा। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। पड़ोसी मालिक को पैगाम है अमेरिका से फासला रखें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान जंग नहीं बल्कि तनाज़े का मुस्तकिल और जामे हल चाहता है, जिसमें होने वाले नुकसानात का इज़ाला और जवाबदेही शामिल हो। अमेरिका अपनी जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती यकीनी बनाने के आज़म का इयादा। सदर वज़ीर आज़म मुलाकात में ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का सफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। महंगाई को कंट्रोल करने और तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर बहस। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायतशारी मुहिम मज़ीद सख्त करने का फैसला। आवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायजा। अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी इस्तेहकाम के लिए मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के हम मनसिब का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। मलेशियन वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत की तारीफ। अमन कोशिशों में मलेशिया की मुकम्मल हिमायत की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म साखदार की अमरीका ईरान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। कहा पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहा। तुर्की और मिस्र समेत कई ममालिक भी सफारती अमल और मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे। अमन मुज़ाकरात से मुतालिक गैर ज़रूरी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। मौजूदा बहरान के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी कहते हैं कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। सफारती सतह पर अहम पेशरफ्त जारी है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक की सरबराहान से मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान और अमेरिका अपनी शराइत पर अड़ गए। ईरान की जानिब से पेश की गई शराइत में फौरी जंग बंदी, मुस्तकबिल में हमले न करने की ज़मानत, नुकसानात का मुआवजा, इत्तेहादी गिरोहों पर हमलों का खात्मा और अब्ने हुर्मुज़ पर अपने इख्तियार को तस्लीम करवाना शामिल है। अमेरिका का ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने, अफजूदगी मराकज़ को बंद करने और खित्ते में इसके असर और रसूख को कम करने पर जोर। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका ने बाकर कालिबाफ और अब्बास अराग़ची का नाम टारगेट लिस्ट से हटा दिया। इक़दाम मुमकिन अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र किया गया। राइटर्स के मुताबिक इसराइल के पास दोनों रहनुमाओं के मकाम की मालूमात मौजूद थीं और वह कार्रवाई करने का इरादा रखता था। अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इसराइल को हदफ वापस लेने की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साखदार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। साखदार का कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। साखदार का उर्दन के नायब वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। खार्क जजीरे पर हमले का खतरा। ईरान ने बारूदी सुरंगों की तनसीब शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जजीरे पर बड़ी तादाद में रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई। खार्क के अतराफ इंसानों और गाड़ियों से टकराने वाली सुरंगों की तनसीब की जा रही है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अमरीका ने किसी ईरानी जजीरे पर कब्जा किया तो खित्ते की हसास तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। मुल्क
के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शख्सियत और अनापरस्ती मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने बानी पीटीआई के बेटों को नाइको पर पाकिस्तान आने का कहा था। ये लोग आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। पीटीआई के अकाउंट से कभी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। ये पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिश करेंगे पाकिस्तान उतना ही ऊपर जाएगा। कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वकार दाव पर न लगाया जाए। सियासी मुखालिफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। सी पैक 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हम आहंगी जारी रखने पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इयादा किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इजहार इत्मीनान। 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का भी फैसला। भारतीय सफारतकारी बाजारी वज़ीर ख़ारजा के हवाले। जबकि जयशंकर का अपनी सफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन अमेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल। नई दिल्ली को अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जो जयशंकर के बयान इंतहाई गैर संजीदा और गैर महज़ब हैं। एक बार फिर सफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। जयशंकर की जंजलाहट जाहिर करती है कि ईरान तनाज़े में भारत का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट ने 3 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स 1,54,200 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता $4,68,000 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $110 की कमी से फी औंस सोना $4,455 पर आ गया। IMF ने हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट शेयर कर दिया। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम, FBR के लिए अहदाफ मुकर्रर। ओगरा, नेपरा, SECP, सूबाई इंतजामिया, ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स के लिए नए अहदाफ मुख्तस। ड्राफ्ट पर इत्तेफाक की राय पैदा होने के बाद स्टाफ लेवल माहिदा तय पा जाएगा। IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह के आखिरी अयाम में पाकिस्तान पहुँचेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। WTI क्रूड की कीमत $94 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $106 फी बैरल हो गया। अमेरिका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से तेल की रिकॉर्ड बड़ी मिकदार जारी करने का ऐलान। आबने हुमस की बंदिश से दुनिया भर में शदीद तवानाई बहरान। वज़ीर-ए-आज़म की तामीराती और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाकर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना घर हर शहरी का हक है। आसान शराइत पर कर्जों की फ्राहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। मुल्की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। भरपूर इस्तेफादा के लिए सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटें दूर की जाएंगी। किफ़ायत शारी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए हुकूमती सतह पर निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म साखदार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी और इजाफी बचत इक़दामात पर आला सतह इजलास। तमाम वजारतों और सूबों में किफ़ायत शारी इक़दामात के नफाज का जायज़ा। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुतल्लिका वजारतों और इदारों को निगरानी का निज़ाम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। ज़ेरे तामीर नेशनल सेंटर का मुआयना। इंसदाद मुनशियात के लिए मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा, नई नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। ईरान के हमलों से अमरीकी फ़ौज वर्क फ्राम
होटल पर मजबूर हो गई है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अमरीकी अड्डे नाकाबिल रिहाइश हैं, अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियन मौजूद हैं। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाह गाहों में छुप गए हैं। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान में रजीम चेंज किए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोई नहीं जानता कि ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। ब्लिंकन ने तस्लीम किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मुसाफिर बस दरिया में गिरने से 24 अफराद जाम बहक। मकामी मीडिया के मुताबिक बस में 50 अफराद सवार थे। मुतअद्दिद मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। बाज लापता अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाओं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के आगाज में चंद घंटे बाकी। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबला आएंगी।